हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 1, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1, 2, 3 काफी इजी है, जो आप लोग आसानी से कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 एंड सेकेंड इक्वेशन आपका दिया हुआ है 3 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन यहां पर देखिए x है, यहां पर 3y है, यहां पर x है, यहां पर y है। तो हमको याद है हम लोगों ने क्वेश्चन किया था प्रॉब्लम से प्रैक्टिस सेट 1.5 में, जहां पर हम लोग 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई का वैल्यू पुट करते थे कुछ दूसरा वेरिएबल। तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसको उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। ध्यान रखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक है। बट यहाँ पर 3y है और यहाँ पर y है, तो क्या करेंगे देखते हैं। 2 अपॉन एक्स, देखिए मैंने उस दिन प्रैक्टिस सेट 1.5 में भी आपको बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा x अपॉन वाई आ जाए, x और y आ जाएगा डिनोमिनेटर। तो क्या कर सकते हैं, इधर देखिए 6 है, तो सभी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में सभी में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स इंटू 6 प्लस 2 अपॉन 3 y इंटू 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 इंटू 6। देखो 6 से 6 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12 डिवाइड बाय x प्लस 2 2 जा 4 y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, हल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी x है, यहां भी x, यहां भी y है और यहां भी y है। तो क्या करेंगे हम, यहां पर क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब यहां पर आप क्वेश्चन सेकेंड लिख लीजिए, 3 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन क्या है, सेकेंड था। अब हम क्या करेंगे, सेम आ गया है, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू m रख लीजिए। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, 12m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 1। यहां पर क्या होगा, 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0। तो याद है कि अभी भी हमारे पास जो नंबर से वेरिएबल्स के पास में वो इक्वल है, इक्वल कर लेते हैं। आपका 4 हो गया, आपका 5 हो गया। ठीक है, अब करते हैं आगे मल्टीप्लाई विथ, देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, विथ 2 इन इक्वेशन 4 एंड विथ 4 in equation
फिर ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, अगर 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24m प्लस 4 टू जा 8n इज इक्वल टू 2 1 जा 2। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 12m प्लस 8n इज इक्वल टू 4 का अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स 0 ही होगा। अब देखिए दोनों सेम हो गया और साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज करने का मतलब क्या, आप लोग सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। देखिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आपका आएगा 12m इज इक्वल टू 2। ठीक है, इट मीन्स आपकी m की जो वैल्यू है फ्रेंड्स 2/12 होगी। तो m की वैल्यू आपको कितने मिलेगी, 1/6 हो गया। अब इस 1/6 को आप क्या करेंगे, पुट 1/m is equals to 1/6 इन इक्वेशन, आप जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए। फोर्थ क्या है इक्वेशन, 12m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 1। तो हो जाएगा आपका 12 इंटू m के जगह पर क्या रखना है, 1/6 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 1। 6 हो गया 6, 6 टू जा 12, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 1। 4n इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 1 माइनस 2, तो 4n की वैल्यू हो जाएगी आपको -1 और n की वैल्यू आपको आएगी -1/4। ठीक है, अब इस m की वैल्यू आ गई आपको, n की भी वैल्यू आ गई, लेकिन हमको m और n नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है, x और y निकालना है। तो लिखेंगे यहां पर सिंस 1/x is equals to m and 1/y is equals to n। तो 1/x m की वैल्यू क्या है, 1/6 है, एंड 1/y n की वैल्यू क्या है, -1/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, एंड -y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। Therefore, solution is x, y is equals to 6 and -4। फ्रेंड्स इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप 1/x और 1/y की वैल्यू पुट की, दूसरा वेरिएबल पुट कीजिए, ठीक है, फिर आप इन दोनों के नंबर को इक्वल कीजिए, फिर आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, आपको m मिलेगा। m की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको n मिलेगा। फिर उस m और n की वैल्यू को 1/x और 1/y की कांस्टेंट में रखिए और आपको x और y निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, 7/2x + 1 + 13/y + 2 = 27। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, 13/2x + 1 + 7/y + 2 = 33। तो यहां पर अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहां 7 मिलेगा, यहां भी 7 है, यहां पर 13 है, यहां भी 13 है। तो हम लोगों को ध्यान में आता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 7 पहले लिखेंगे 7/2x + 1 + 13y + 2 = 27। यह आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको सॉल्व कीजिए। पहले इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 7 1/2x + 1 + 13 1/y + 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको।
ओके, आप यहां दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर आप क्या करेंगे, सेकंड वाला उसको उठाएंगे। 13 1/2x प्लस 1 प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 33। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब रिप्लेस कर देंगे हम लोग, यहाँ क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ में 2x प्लस 1 है, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, यहाँ भी y प्लस 2 है, यहाँ भी y प्लस 2 है। तो बाय रिप्लेसिंग वन अपॉन 2x प्लस 1, ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको 1/x और 1/y ही मिले। मेन हमारा मोटिव है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन के साथ में। इक्वल्स टू m रखिए एंड 1/y प्लस 2 के जगह क्या रखिए, m रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये 7m प्लस 13m इक्वल्स टू 27। यहां देगा 13m प्लस 7m इक्वल्स टू 33। ओके, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया, और ये हमारा इक्वेशन फोर्थ हो गया। यहां लिखिए, आप एडिशन कर दीजिए। एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 20m प्लस 20m इक्वल्स टू 60। तो m सॉरी यहां पर m होगा, तो m प्लस n, यहां पर देखिए 20 कॉमन है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 60। तो m प्लस n की वैल्यू आपको मिलेगी 60 डिवाइड बाय 20, 21 जा 20, 23 जा 60। ये आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा। फिर फ्रेंड्स कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो क्वेश्चन होता है ना, वो एक्चुअली आपको इसी तरीके से एक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एक और इक्वेशन मिलेगा, वो भी इसी तरीके से मिलता है मोस्टली। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं एक बार, है ना, क्योंकि एक बार एडिशन कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 7m बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो 7m प्लस 13m इक्वल्स टू 27, 13m प्लस 7m इक्वल्स टू 33। फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहां पर हम साइन को चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस माइनस माइनस, क्यों माइनस, ये सारे क्या है, पॉजिटिव में है, इसलिए सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, -6m प्लस 6n और -6। देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए आप, अगर माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बाहर माइनस आ गया, 6 भी है इसमें, तो 6 भी कॉमन बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, m माइनस n। क्यों यहां पर m माइनस n क्यों आया, क्योंकि क्रॉस चेक करके देख नहीं सकते आप, -6 -6n आया, -6 इंटू -n, क्यों माइनस माइनस का प्लस होता है, प्लस आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू -6। तो m माइनस n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 डिवाइड बाय -6, और m माइनस n इक्वल्स टू आपका आएगा 1। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, 6 दे दीजिए। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। 5 क्या है, m प्लस n इक्वल टू 3 है, और 6 क्या है, m माइनस n इक्वल टू 1 है। सॉल्व कीजिए, आंसर इजी, 2m इक्वल टू 4, n की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 डिवाइड बाय 2, m क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से m की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे हम लोग, m इक्वल टू 2 पुट इन, अब जिसमें चाहे उसमें रखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
तो हमें चाहिए तो हम फिर 6 में रख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में 6 क्या है, m माइनस n इक्वल्स टू 1। तो 2 माइनस n इक्वल्स टू 1 माइनस n इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस n इक्वल टू क्या जाएगा -1 और n की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ओके, लेकिन हमें पता है हमें m और n नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x एंड y चाहिए। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। सिंस 1 अपॉन क्या रखा था हमने वैल्यू, किसके लिए रखा था, 2x प्लस 1 के लिए रखा था। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन y प्लस 2 इक्वल्स टू क्या रखा था, n रखा था। ओके, तो 1 अपॉन 2x प्लस 1, m की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, m हमारा है 2, 2 रखिए, एंड 1 अपॉन y प्लस 2 इक्वल्स टू n क्या निकला है, 1 निकला है। अब क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इक्वल्स टू 2 टू द 4x प्लस 2 एंड 1 इक्वल्स टू y प्लस 2। तो क्या आ जाएगा ये, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 4x, मतलब माइनस 1 इक्वल्स टू 4x और माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू x। तो ये आपका इस तरीके से x की वैल्यू आ गई। यहां पर क्या करेंगे, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 इक्वल्स टू y, इसका मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं, y इक्वल्स टू -1। ठीक है, सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन इज x y इक्वल्स टू -1 अपॉन 4 एंड -1। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में हो गया। ठीक है, बहुत इजी, सेम फॉर्मूला हम लोग को मेथड जो है वो यूटिलाइज करना है और आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर सेम था, उसके जगह पर क्या रखा, एमआरएम रखा, इसको सॉल्व कर देगा स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स कभी भी माइनस प्लस का जो साइन है उसका ध्यान दीजिएगा, अगर इधर उधर हो गया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स आई सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 148 148 231 231 x x y y। तो यहाँ पर तो और आपको इजी दे दिया गया है, आपको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो ये एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो उसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैसे कैंसिल करेंगे, अगर मैं इस एक्स वाई का इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं और इसी तरीके से इस एक्स वाई का इसमें भी अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या होगा, 148 अपॉन एक्स प्लस 231 अपॉन वाई इक्वल्स टू 527 अपॉन एक्स वाई। देखिए, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, समझ लो। तो क्या आ जाएगा, 148 अपॉन एक्स इंटू एक्स वाई प्लस 231 अपॉन वाई इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू 527 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई। देखिए एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा फिर ये 148 वाई प्लस 231 एक्स इज इक्वल्स टू 527। एक्स को आगे लीजिए, 231 एक्स प्लस 148 वाई इक्वल्स टू 527। ये हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, थर्ड लिख लीजिए। ठीक है,
सेकेंड इक्वेशन क्या है, 231 डिवाइड बाय एक्स प्लस 148 डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 610 डिवाइड बाय एक्स वाई। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, सेकंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 231 अपॉन x इंटू एक्स वाई प्लस 148 अपॉन y इंटू एक्स वाई इक्वल टू 610 एक्स वाई इंटू एक्स वाई। कैंसल, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 231 y प्लस 148 x इक्वल्स टू 610। x आगे लीजिए, 148 x प्लस 231 y इक्वल्स टू 610। ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थर्ड। फोर्थ लीजिए, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हमने थर्ड लिख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन थर्ड आ गया, इक्वेशन फोर्थ आ गया। देखिए 231 148 x x 148 y 231 y। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाय एडिशन ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन क्या है, 231 x प्लस 148 y इक्वल्स टू 527। फोर्थ इक्वेशन क्या है, 148 x प्लस 231 y 610। ऐड कीजिए, ऐड करते समय साइन चेंज नहीं करना है। तो क्या आ जाएगा, 9 4 प्लस 3 7 379 प्लस 379 y और यह x। इनको ऐड करेंगे तो 7 2 प्लस 1 3 6 प्लस 5 11। यहां पर 379 कॉमन है तो 379 कॉमन हो जाएगा, इधर x बचा इधर y 1137। तो x प्लस y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1137 डिवाइड बाय 379। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है। तो 9 का टेबल कितने टाइम अगर रीड करेंगे तो आपको 7 आता है। तो 9 3 जा 27, 7 आ रहा है, इसका मतलब 3 टाइम जाएगा। कैंसिल करके देख लीजिए, तो ये आ जाएगा। यार का इक्वेशन क्या हो गया, 5 दे दीजिए आप। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एडिशन कर दिया, हमें सब्ट्रैक्शन करना है बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या हो जाएगा, अगर थर्ड और फोर्थ को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527। 148x प्लस 231y सॉरी y इक्वल्स टू 610। सब्ट्रैक्ट करना, साइन चेंज कीजिए, कितना बचेगा, 231 में से 148 अगर माइनस करते हैं तो 11 में से अगर 8 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 मतलब 12 में से 8 4 जाएगा तो 8। ठीक है, 83x माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि इसका साइन क्या है, माइनस आ गया। यहां भी 83 आने वाला है, यहां पर आएगा 610527। माइनस कीजिए, 3 0 0 में से 2 जाएगा तो मतलब 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 83 जाएगा। तो x माइनस वाई कॉमन क्या दोनों में, 83। यहां भी 83, यहां पर देखिए माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है,
क्योंकि ये माइनस में है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 83 माइनस अपॉन 83 कैंसिल करो माइनस x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, हमको इक्वेशन फोर्थ मिल गया, फिफ्थ मिल गया। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमको फट से मिलने वाला है। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, काम कीजिए, इसको 6 लीजिए ना। ठीक है, यहां पर 6 आएगा तो यहां पर आपका हो जाएगा इक्वेशन 5 एंड 6। तो 5 और 6 को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 कैंसिल हो जाएगा। प्लस है माइनस में है, 2x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 2 डिवाइड बाय 2, x का वैल्यू क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इस x की वैल्यू को पुट कीजिए, x इक्वल्स टू 1, पुट इन इक्वेशन फिफ्थ में डालिए। फिफ्थ क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो x की वैल्यू क्या रखना है 1 रखना है। 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 1, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी y भी निकलेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज x y, x क्या है 1 और y क्या है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आपको यहाँ पर वेरिएबल कोई दूसरा वेरिएबल पुट करना है तो नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको खाली डिनोमिनेटर को इजी करना था। एक बार एडिशन करना है, एक बार सब्ट्रैक्शन करना, फिर 2 इक्वेशन मिलेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। सेकंड दिया हुआ आपका 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। तो यहां पर अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो आपको एक ही इक्वेशन दिख रहा है ना, एक ही टर्म दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 7x माइनस 2y अपॉन xy है आपका। ठीक है ना, अब क्या कीजिए, इसको इस तरीके से लिख लीजिए 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 5। देखिए यहां पर x कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपको y और y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5। लेकिन हमको x को पहले कर देना है, तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y इक्वल्स टू 5। काम कीजिए, आगे माइनस है तो आप क्या कीजिए साइन चेंज कर दीजिए ना, 2 अपॉन x कर दीजिए और -7 अपॉन y कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का हो जाएगा फर्स्ट हो गया। और उसी तरह आप आगे इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 7y दिया हुआ है अपॉन xy इक्वल्स टू 15। ठीक है ना, अब क्या कीजिए 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। देखिए कैंसर क्या हो जाएगा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x। सिमिलरली क्या करेंगे,
रिवर्स कर देंगे 7/x प्लस 8/y, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन सेकंड मिल गया। इधर भी x है, इधर भी x है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। तो आप एक काम कीजिए, रिप्लेस कीजिए, रिप्लेसिंग 1/x is equals to m and 1/y is equals to n। तो क्या आ जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिख लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 2m हो जाएगा -7n हो जाएगा इक्वल्स टू -5। फिर यहां पर आपका आएगा 7m प्लस 8n इक्वल्स टू 15। ओके, ये आपका इक्वेशन थर्ड दीजिए, ये आपका। अब टर्म दोनों का डिफरेंट है, उसको इक्वल कर दीजिए, मल्टीप्लाई with 7 in equation third and with 2 in इक्वेशन 4। मतलब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और 7 का मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड में कीजिए। तो क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14m माइनस 7 7 जा 49 n इक्वल्स टू 5 7 जा 35। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14m और 8 2 जा 16 n इक्वल्स टू 15 2 जा 30। ये आपका इक्वेशन फ्रेंड्स होगा, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 और 6 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, 14m प्लस माइनस 49n इक्वल्स टू -35। 14m प्लस 16n इक्वल्स टू 30। माइनस माइनस यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इट मींस ऐड कर दीजिए, 9 + 6 15, कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 1 6, माइनस में 65। ये भी आपको क्या देगा, 65 माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, साइन किसका आएगा, माइनस आएगा। तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ठीक है, अब इस n इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड में रखिए। थर्ड क्या है, 2m माइनस 7n इक्वल्स टू 5। तो 2 इंटू 1, 2m माइनस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। तो 2m की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 7, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। 12 इक्वल टू 12 आ गया, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, ये m का वैल्यू आपको कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो अज्यूम किया था, रिप्लेस किया था,
वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू एम वन अपॉन वाई स्क्वायर टू एम था, एम और एन की वैल्यू आ गई, उसके कॉन्स्टेंट में हम लोग रख देंगे इसकी वैल्यू को। कहते हैं सिंस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एम एंड वन अपॉन वाई इक्वल्स टू एन, तो वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन कितना है 6 है, एंड वन अपॉन वाई एन कितना है आपका 1 है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए -5 है, हमने यहाँ पर गलती से क्या लिखा है +5 लिखा है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका आएगा -5, यहाँ भी आपका आएगा -5 माइनस, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, साइन मार्क प्लस आएगा, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ भी 2, मतलब n की वैल्यू आपको क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। मतलब x की वैल्यू आपको 1 है और y की वैल्यू आपको कितना आएगी 1 आएगी, ठीक है। साइन पे जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट में सॉल्यूशन लिख देना कंपल्सरी है इसको, सॉल्यूशन इज x y 1, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के हमने कौन से क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर लिए, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आप क्वेश्चन का एनालाइज कीजिए, हम लोग इसको और कैसे इजी कर सकते हैं। हमने किया एक्स और वाई को हमने क्या करते, सबके साथ मल्टीप्लाई करते, हमको दो इक्वेशन मिल गया, उन दो इक्वेशन में हमको 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई कॉमन मिल गया, और उसके लिए हमने क्या रखा एम और एन रखा, फिर हमको क्या किया, हमने नंबर सेंड किए, कैंसिल किया, एलिमिनेट किया, आपको एन की वैल्यू निकली, एन की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, एम मिलेगा, फिर हमने जो रिप्लेस किया था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 5th की तरफ बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x + 4y है, 2x - 3y, सेकेंड इक्वेशन में भी आपको सेम दिया हुआ है, ठीक है, बट 5 कितना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो उसमें नहीं है, उसको सॉल्व करते सबसे पहले 1 अपॉन 2x - 3y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए सबका, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और इस 20 का इक्वेशन मल्टीप्लाई कीजिए, यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो 20 इंटू 1 अपॉन 2 3x + 4y प्लस 20 इंटू 1 अपॉन 5 2x - 3y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, 2 10 या 20, 5 2 4 या 20, ठीक है, और 4 5 या 20, तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा 3x + 4y प्लस 4 अपॉन 2x - 3y इक्वल्स टू 1, ये आपका क्वेश्चन थर्ड दे दो। क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करते हैं, 5 अपॉन 3x + 4y माइनस 2 अपॉन 2x - 3y इक्वल्स टू -3 अपॉन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब क्या कीजिए, ठीक है, लिखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ 2 इन इक्वेशन सेकेंड। फ्रेंड्स यहाँ भी लिख लीजिएगा कि 20 से मल्टीप्लाई करने पर,
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5/3x प्लस 4y माइनस 2 इंटू 2/2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा 10/3x प्लस 4y माइनस 4/2x माइनस 3y इक्वल्स टू -3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आप रिप्लेस कर दीजिए। प्लेसिंग 1/3x plus 4y equals to m and 1/2x minus 3y equals to l। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? n plus 4n equals to 5 and 10m minus 4n is equals to -3। ठीक है, साइन चेंज कीजिए, प्लस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। 4 + 4 8 n इक्वल्स टू 8। n की वैल्यू क्या निकलेगी आपको 1 मिलेगी। n की वैल्यू आप पुट कीजिए, n इक्वल्स टू 1 पुट। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 लिखिए और ये आपका 6। पुट इन इक्वेशन 5 में पुट कीजिए तो 10m प्लस 4n इक्वल्स टू 5 है। तो 10m प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 5। तो 10m की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 4 और m की वैल्यू आपको मिलेगी फ्रेंड्स 1/8। बट हमको क्या चाहिए x और y की वैल्यू हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे सिंस 1/3x minus 4y equals to m and 1/2x minus 3y equals to n। करेक्ट। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करेंगे हम लोग वैल्यू पुट कीजिए 1/3x minus 4y n की वैल्यू क्या है 1/10 and 2x minus 3y n कितना निकला हमारा 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या देगा 3x minus 4y equals to 10। यहां पर क्या होगा 2x minus 3y equals to 1। अगर यहाँ पर 3x minus 4 हो या 2x minus 3y है तो आप एक काम कीजिए इसको इक्वेशन नंबर 7 रखिए और ये आपका इक्वेशन नंबर 8 हो गया। लिखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ, देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और इस 3 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कीजिए। मल्टीप्लाई विथ 2 इन इक्वेशन 7 and with 3 in equation 8। तो क्या हो जाएगा आपका 6 2 का मल्टीप्लाई करना है इसमें 6x minus 8y इक्वल्स टू 20। ठीक है, इसमें क्या करना 3 का मल्टीप्लाई करना 6x माइनस 3 9y इक्वल्स टू 6x minus 9y equals to 3 माइनस प्लस माइनस कैंसल
यहाँ पर आपका प्लस है ना फ्रेंड्स, 2x प्लस 3x प्लस 4y है, तो यहाँ पर आपका प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका 17y इज इक्वल टू 17, और y की वैल्यू आपको मिलेगी 1। फिर y इक्वल टू 1 पुट कीजिए इन इक्वेशन आप किसमें पुट करेंगे, 7 में पुट कर दीजिए। 7th इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, और x की वैल्यू आएगी आपको 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, देख लेते एक बार y का वैल्यू किसमें रखे, क्वेश्चन नंबर 7 में रखा। ठीक है, 3x प्लस 4y। देख लेते हैं आंसर, एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 10 में से 4 है तो 6 बचेगा, 3 1 जा 3 3 जा 6, x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख दीजिए सॉल्यूशन x y, x कितना है आपका 2 है, y कितना है 1। तो फ्रेंड इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि प्रॉब्लम सेट का है, क्वेश्चन नंबर 6 का 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 8 आगे के जो सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो न्यूमेरिक वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को देखते हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, कीप वॉचिंग माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। धन्यवाद।